अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरिक्स में आपको वेलकम है। मैं आयशा हूँ और डिफरेंट प्लैनेट्स की ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंग या उनके मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे शेयर करती रहती हूँ। अभी वीनस का ट्रांजिट हुआ है 1 अगस्त को बुर्ज सुम्बला यानी वर्गो में। तो इस ट्रांजिट के ऑल 12 ज़ोडिक साइंस पर क्या इम्पैक्ट्स होंगे ये मैं शेयर कर रही हूँ वन बाय वन। आज की वीडियो सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस वालों के लिए है, तो जल्दी से देखते हैं। बुर्ज कौस के ये 10th हाउस में ट्रांजिट हुआ है और डबलिएटेड है। वीनस इस वक्त डबलिएटेड है यानी वीक पोजीशन में है और बुर्ज कौस वालों के 10th हाउस में ट्रांजिट हुआ है। ये बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस के 6th और 11th हाउस का लॉर्ड भी है। तो ये वीनस यहाँ पर अकेला नहीं है, एक पूरा प्लानिटरी सिस्टम है। सैटर्न जो है वो सेजिटेरियंस की 4th हाउस में रेट्रोग्रेडेड है, एग्जॉल्टेड है लेकिन रेट्रोग्रेड है, और ये 7वीं नज़र से इनके 10वें घर को देख रहा है। मार्स जो है वो सेजिटेरियंस के 7th हाउस में एग्जॉल्टेड है, वहाँ पर प्लेस्ड है, और ये चौथी नज़र से इनके 10वें घर को देख रहा है। तो ये एक पूरा प्लानिटरी सिस्टम है जिसमें हर प्लानट जो है वो जिन जिन घरों में बैठा हुआ है वहाँ के मंसूबात को देख रहा है, जिन घरों का लॉर्ड है वहाँ के मंसूबात को देख रहा है, और हर ही ज़ोडिक साइन के ऊपर इन प्लेसमेंट्स के डिफरेंट इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेजिटेरियंस पर वीनस का ये ट्रांजिट वर्गो में क्या इम्पैक्ट्स डालता है। सेजिटेरियंस के ये 10th हाउस में ट्रांजिट हुआ है। 10th हाउस जैसा कि आप जानते हैं ये आपके करियर प्रोफेशन का घर है, रोजगार का घर है, ये आपकी आमदनी का घर है, सोर्स ऑफ इनकम का घर है। इसके अलावा ये आप जॉब कहाँ पे करेंगे, किस तरह की जॉब होगी, और ये इक़्तिदार का घर भी समझा जाता है। आपका इज्जत, मर्तबा, मुकाम, अथॉरिटी जो आपको लाइफ में मिलती है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये आपके सोशल सर्कल का घर भी माना जाता है। ये बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। मेरा कर्मा यानी मेरे कर्म कैसे हैं, मेरे आमाल कैसे हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। आपके कैरेक्टर को, आपकी ज़ुबान को, लहजे को रिप्रेजेंट करता है। जो आप कम्युनिकेट करते हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे 10th हाउस के जो मंसूबात हैं, वीनस यहाँ पे डबलेटेड है यानी थोड़ा कमज़ोर है, तो इन सारे मंसूबात में थोड़ी सी कमी या डिले आ सकता है। वर्गो चूँकि प्रैक्टिकलिटी का सितारा है और ये सेजिटेरियंस के 10th हाउस में है, जबकि सैटर्न इनके 4th हाउस में है और मार्स इनके 7th हाउस में। तो ये एक पूरा प्लानिटरी सिस्टम है और हर प्लैनेट जो है वो अपनी अपनी जगह पर सेजिटेरियंस के ज़ोडिक के लिए, ज़ोडिक साइन के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। हम सेजिटेरियंस का ज़ोडिक चार्ट देख रहे हैं तो सेजिटेरियस इनके 1st हाउस में है, 4th हाउस में सैटर्न है, 7th हाउस में मार्स है, और 10th हाउस में वीनस का ट्रांजिट होता है। तो ये हुआ है, तो ये 1 4 7 10 का एक एक्सिस भी बन रहा है जो कि केंद्र घर जिसको कहा जाता है, और ये ज़ाइक्चे का मस्बत तरीन घर होते हैं ये चारों। तो इनमें 4 इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स का बैठना या की प्लेसमेंट होना एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन वीनस चूँकि 10th हाउस में डबलिएटेड है तो 10th हाउस के तमाम ही मंसूबात में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। जैसे आपके करियर रोजगार का घर है तो आपको करियर से रिलेटेड कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ये करियर आपका होगा फैशन इंडस्ट्री में हो सकता है। वीनस के जो भी रिलेटेड फील्ड्स हैं, जैसे करियर, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोर, आपका फाइनेंस हो सकता है, आपका सोशल मीडिया हो सकता है, या मीडिया हो सकता है, मीडिया से रिलेटेड आपकी कोई फील्ड्स हो सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट की फील्ड में आपको कोई जॉब ऑफर हो सकती है, या आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपकी तरक्की के मौके हैं। हॉस्पिटैलिटी में आपका करियर फ्लरिश कर सकता है। वेलनेस इंडस्ट्री में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको कोई एक ऐसा पोर्शन या चंक मिल सकता है जहाँ पर आप अपनी सलाहियतों को, अपनी स्किल्स को मनवा सकेंगे। क्लाइंट मैनेजमेंट या कस्टमर सर्विसेज भी वीनस के अंडर ही आती है, इसी घर के मंसूबात में से है। तो मे भी आपको कस्टमर सर्विसेज में या क्लाइंट मैनेजमेंट में आप अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहें, लेकिन आपकी स्किल्स थोड़ी डाउन होती हुई फील हों, क्योंकि वर्गो जैसे कि मैं बताती हूँ हर वीडियो में, वर्गो एक प्रैक्टिकलिटी का ज़ोडिक साइन है। ये प्रैक्टिकलिटी को पसंद करता है, प्रेजेंट करता है, ये लॉजिक्स को पसंद करता है, ये रीजनिंग पे बात करता है,
ये एनालिसिस करके हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना चाहता है। वर्गोज़ के हाँ फैंटेसी को, लव रोमांस को, इमोशंस को, सेंसेशंस को, फीलिंग्स को, इन चीज़ों के लिए जगह स्पेस बहुत कम होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल माइंडसेट का के पर्सन के लोग होते हैं ना वर्गोस, वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते, वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली जो है वो अपनी लाइफ में एडजस्ट करना चाहते हैं। प्लैनेट वीनस और ज़ोडिक साइन वर्गो दोनों के एट्रीब्यूट्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, और वीनस यहाँ पे ट्रांजिट हुआ है इस घर में, तो जाहिर है वो प्रैक्टिकलिटी, वो लॉजिक्स, वो रीजनिंग, वो एनालिटिकल बिहेवियर, वो वर्गो की डिमांड है। वर्गो क्वालिटी को पसंद करता है, प्रोफेशनलिज्म को पसंद करता है, जबकि वीनस के यहाँ इन चीज़ों की प्लेसमेंट को फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। यहाँ पर वीनस के ट्रांजिट से आपका करियर फ्लरिश करेगा, आपको इन सारे ही फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब ऑफर हो सकती है, कोई अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आ सकती है। लेकिन मसला फिर यही है कि चूंकि वीनस एक प्रैक्टिकल ज़ोडिक साइन में बैठा हुआ है, तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करके लॉजिकली और एनालिटिकली खुद को प्रूव करना पड़ेगा। काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इमेजिनेशन से, सिर्फ फैंटेसी से, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिकली अपने स्किल्स को प्रेजेंट करके फिर खुद को मनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिजनेस या जॉब की, लेकिन उस जॉब और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में मे बी जैसी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, खूबसूरत, फैंटास्टिक और अट्रैक्टिव, अटेंशन ग्रैबिंग चीज़ें वैसी ना हों। जब आप उसको ज्वाइन करें तो आपको पता चले कि यहाँ तो बहुत स्ट्रगल है, यहाँ तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर ग्रैब करें, लेकिन ये चीज़ माइंड में रखें कि आपको हर हाल में प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली मेहनत करके काम करना पड़ेगा, खुद को मेहनत करके मनवाना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं, या फैशन इंडस्ट्री से, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस से, फाइनेंस से, इन इन इंडस्ट्रीज़ में से कहीं वाबस्ता हैं, तो मे बी आपको कोई न्यू असाइनमेंट आपकी हायर अथॉरिटी की तरफ से असाइन कर दी जाए और आपको उस पे काम करने के लिए कहा जाए। तो अगेन मेरा पर्पज़ बात करने का यही है कि चूँकि वीनस इस वक्त एक ऐसे ज़ोडिक साइन में है जो प्रैक्टिकली हर चीज़ को प्रोसीड करना चाहता है, तो आपको हर काम में, उस असाइनमेंट में जो आपको असाइन हुई है, या कोई टास्क आपको बिजनेस का मिला है, या कोई न्यू प्रोजेक्ट ऐसा मिला है, वहाँ पर आपको ये फैशन इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होने के बावजूद आपको अपनी पर्सनालिटी को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। आपको चीज़ों को एक प्रैक्टिकलिटी और फैंटेसी, इन दोनों का एक खूबसूरत सा मिक्सचर आपको बन के फिर चीज़ों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, ग्रूम करना पड़ेगा एज पर वीनस रिक्वायरमेंट, और आपको खुद को बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत लॉजिकल बना के हर टास्क को कंप्लीट करना होगा टू गेट अ सक्सेस और अचीवमेंट इन योर प्रोजेक्ट। तो ये अगर आप इस नुक्ते को समझ लें कि एक प्रैक्टिकल ज़ोडिक साइन में एक फैंटेसी या इमेजिनेशन वाला प्लैनेट जो है वो आया है, तो आपको अपनी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करना है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी या कोई प्रोजेक्ट या कोई जॉब या कोई असाइनमेंट ऐसा मिले कि वहाँ पर आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन भी देनी पड़े, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज करना पड़ेगा। फॉर सपोज़ अगर किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको जॉब मिली है, या जॉब ऑफ़र हुआ है, या कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ड्रेसअप होना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पर्सनैलिटी को उसी तरह से प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी को जितना भी ग्रूम कर लें, आपकी सक्सेस जो है वो पीछे बैक एंड पर आपका जो काम है या जो आपकी मेहनत है उसको उसके ऊपर बेस करेगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ आपको साथ लेके चलनी पड़ेंगी टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस। यहाँ पर सेजिटेरियस के लिए मैं एक एडवाइस ज़रूर करूँगी कि मार्स जो कि आपके 7th हाउस में है, और आपके 11th हाउस में वीनस जो है वो ट्रांजिट हुआ है और डेबिलिएटेड है। तो 11th हाउस, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपकी डिज़ायर्स फुलफिलमेंट का घर है, आपके सोशल सर्कल को भी इन्हेंस करेगा। लेकिन 7th हाउस में बैठा हुआ मार्स, चूँकि 7th हाउस रिलेशनशिप का घर है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगी कि अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं,
तो कभी भी पार्टनरशिप के बारे में मत सोचिए, या ना ही किसी बिजनेस में किसी एग्रीमेंट में पार्टनरशिप करें। अगर आप एज अ सोल एंटरप्रेन्योर या एज अ सोल प्रोप्राइटर आप कोई प्रोजेक्ट आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपने सराउंडिंग में, अपनी टीम में, अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और पार्टनरशिप तो नो वे। इस 1 मंथ के दौरान तो आप कोई न्यू एग्रीमेंट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको एक्सेप्ट ना करें जिसमें आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र आ रही हो। 4th हाउस जो कि आपके घर का, फैमिली का घर है, घर के सुकून और खुशी का घर है, तो 4th हाउस में सैटर्न चाहे रेट्रोग्रेड है, लेकिन फ्रेंड की का एस्पेक्ट है ना, तो वो आपके घर के मामलात को कंप्लीटली सपोर्ट करेगा। घर की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 7th हाउस में रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। तो कहीं भी आपको कोई डिच, कोई दोस्तों की तरफ से धोखा, कोई बिजनेस पार्टनर की तरफ से कोई कमिटमेंट में कोई कमी बेशी हो सकती है। इसलिए पार्टनरशिप में, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, आपको अपने मामलात को बहुत केयरफुली लेकर चलने की ज़रूरत है। So it's not a good time for switching. It's not a good time to change your business field. So जहाँ पर आप हैं वहीं पे मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें। जहाँ पे जो जैसा चल रहा है उसको बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ वैसे ही चलने दीजिए, और अपने काम में थोड़ा फोकस बढ़ा दीजिए, तो आपकी चीज़ें, ये 1 मंथ का जो पीरियड है वो आराम से गुजर जाए। मार्स जो कि आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है और चौथी नज़र से वीनस को देख रहा है, तो मे बी आपके मूड स्विंग्स भी आएंगे, आपको गुस्सा भी ज़्यादा आ सकता है, आप इरिटेट हो सकते हैं लोगों से, अपने सराउंडिंग में, दोस्तों से, वर्क प्लेस पे लोगों से, अपने टीम मेंबर से आप इरिटेट हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने टेम्परामेंट को भी कंट्रोल रखें। मार्च 7th हाउस में आप बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी आर्ग्यू या डिस्कशन से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें। इससे ना सिर्फ घर का माहौल ख़राब हो सकता है, बल्कि छोटी सी गलती किसी बड़ी गलतफहमी का पेश-खैमा साबित हो सकती है। स्पेशली ये वीनस चूँकि लेडीज़ से रिलेटेड चीज़ों को भी को रिप्रेजेंट करता है, तो ख़वातीन के लिए ये टाइम ज़्यादा क्रिटिकल है। अपनी जॉब प्लेसमेंट पर किसी हायर अथॉरिटी से या अपने बॉस से डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट की गलती मत करें, वरना आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये आपके 6 और 11th हाउस का लॉर्ड भी है, तो आपकी सेहत के मामलात भी कुछ ख़राब हो सकते हैं। अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो दें। गले या कान के मसाइल बन सकते हैं, या आपको बॉडी पेन या मसल्स के क्रैम्प्स वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपनी डाइट पर ख़ास तौर पे फोकस करें। अगर इस एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहें, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप वहां राब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर बरकत की दुआ।